दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में जी हां सरकार का बड़ा फैसला कोरोना वायरस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दें मोदी जी ने आज संपूर्ण भारत के लिए लॉकडाउन को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें जी हां सुप्रीम कोर्ट ने शराब पर बहुत बड़ा फैसला दिया है। जी हां इसके अलावा आपको बता दें वायुसेना का एक MiG-29 प्लेन क्रैश हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें चीन अब भारत को आंख नहीं दिखा पाएगा। जी हाँ जानेंगे सभी खबरें विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताज़ा अपडेट के बारे में। आपको बता दें भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यह संख्या 56,342 के ऊपर पहुंच चुका है, जिसमें से 16,540 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 1886 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति ने औरंगाबाद मालगाड़ी हादसे में प्रवासी मजदूरों की मौत पर जताया दुख। जी हां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर दूर करमाड रेलवे स्टेशन के नजदीक मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी मजदूरों की मौत पर दुख जताया है। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना की उच्च स्तरीय जांच और घायलों के उपचार के लिए उचित प्रबंध करने का आदेश दिया है। जी हां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास रेलवे ट्रैक दुर्घटना में जनहानि के दुख को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। दुख की इस घड़ी में मेरे विचार और प्रार्थना शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करता हूं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे पर दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शराब बिक्री पर सुनाया आदेश। जी हां कोरोना लॉकडाउन में शराब की खुली बिक्री पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शराब बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह सरकार के अंदर की बात है, सरकार देश हित में लेकर अपनी रोक लगा सकती है और हटा सकती है। लॉकडाउन में शराब की खुली बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर आज सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुनने के बाद शराब बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। विशाखापट्टनम गैस लीक से डरे हुए लोगों ने समुद्र किनारे फुटपाथ पर बिताई रात। जी हां आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार को जहरीली गैस लीक होने से अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 352 लोगों का इलाज चल रहा है। प्लांट में NDRF और SDRF के 70 से अधिक जवान तैनात हैं और गैस को निष्क्रिय करने के साथ ही मामलों की जाँच की जा रही है। वहीं हादसे के बाद लोग डरे हुए हैं। दोबारा गैस लीक की अफवाहों के कारण कई लोगों ने अपनी रात समुद्र के बीच पर गुजारी। सैकड़ों की संख्या में लोग फुटपाथ पर ही सोए नजर आए। इस बीमारी से सबसे ज्यादा दुखी प्रवासी मजदूर, सरकार इनके साथ कर रही है बहुत गलत व्यवहार। मायावती। जी हां बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र व राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब से देश में कोरोना वायरस की बीमारी फैली है तब से हमारा देश काफी त्रस्त है, लेकिन इस बीमारी से सबसे ज्यादा दुखी प्रवासी मजदूर हैं। केंद्र व राज्य सरकार इनके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही है। सरकार ने इनके लिए न ही रहने और न ही खाने की व्यवस्था ठीक से की है। प्रवासी मजदूर की घर वापसी के लिए बेहतर व्यवस्था करे केंद्र सरकार। मायावती। जी हां बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रदेश के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए बेहतर व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो कोचिंग में पढ़ने वाले अमीरों के बच्चों के लिए विशेष बसें और विदेश में फंसे अमीर लोगों के लिए विशेष विमान भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब मजदूर पैदल ही अपने घर वापस आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार सुबह औरंगाबाद में मजदूर के ट्रेन से कुचले जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया। मायावती ने शुक्रवार को कहा कि इस बीमारी के दौरान जो सबसे ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं वे गरीब मजदूर हैं। वे अपनी रोजी रोटी के लिए अपना घर छोड़कर दूसरे प्रदेश में गए हुए थे। प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा दुखी नजर आ रहे हैं और उनके साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बर्ताव कर रही है वह बहुत गलत है। सरकार ने इन लोगों के भोजन का भी उचित व्यवस्था नहीं की है, जिसकी वजह से भूख से तड़प रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 3 वर्ष के लिए समाप्त किया श्रम कानून। जी हां देश में कोरोना के संक्रमण के कारण देशव्यापी लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में लंबे समय से उद्योग को चलाने के साथ उनको छूट देने पर मुहर लग गई है। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने वाराणसी के साथ ही अन्य शहरों के उद्यमियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसका संकेत दे दिया है। कांस्टेबल अमित के परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी दिल्ली सरकार। जी हां दिल्ली में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले कांस्टेबल अमित के परिवार को 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांस्टेबल अमित की मौत पर दुख जताते हुए ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तैनात अपने किसी भी कर्मचारी की मौत होने पर 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, अमित जी अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना वायरस महामारी के समय हम दिल्ली वालों की सेवा करते रहे। वह खुद संक्रमित
साबित हो गए और हमें छोड़कर चले गए। मैं उनकी शहादत को सभी दिल्ली वासियों की ओर से नमन करता हूं। उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि कोरोना के कारण किसी भी सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। सरकारी योजना के तहत कांस्टेबल अमित का परिवार ऐसा पहला परिवार होगा जिसे सम्मान राशि दी जाएगी। चीन में कारोबार कर रही 1000 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों को भारत लाने की तैयारी। जी हां, कोरोना को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव जगजाहिर हो चुका है। अमेरिका चीन पर कोरोना वायरस की चीनी लैब में बनाए जाने का आरोप लगा रहा है, जबकि चीन इन आरोपों को सिरे से नकार रहा है। इस खतरनाक वायरस से अब तक लगभग 2.25 लाख लोगों की जान चली गई है। इस महामारी से अगर कोई देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है तो वह है अमेरिका, जहाँ 76,450 लोगों की जान चली गई है। भारत ने इस ट्रेड वार का फायदा लेकर अमेरिकी कंपनियों को चीन से निकालकर भारत लाने के लिए भरपूर कोशिश शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने अप्रैल में 1000 से अधिक अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से संपर्क किया है और उन्हें चीन से कारोबारी गतिविधियों को हटाकर भारत आने से होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अमेरिका इंग्लैंड को पछाड़ पीपीई किट बनाने में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचे, जल्द नंबर 1 बनेंगे। जी हां, कोरोना आपदा में सामने आई चुनौतियों को भारतीय कंपनी ने अवसर के रूप में तब्दील कर दिया है। पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर की अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारत ने मेक इन इंडिया के तहत बड़ी छलांग लगाई है। भारत पूरी दुनिया में पीपीई निर्माण में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगले 6 महीने में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, हम चीन के बाद पीपीई का सबसे ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमने अभी निर्माण शुरू किया है। अगले 6 महीने में भारत 250 निर्माताओं के जरिए चीन को पीछे छोड़ देगा। अब हम निर्यात भी करेंगे और एक बड़े वैश्विक किरदार के रूप में उभरेंगे। पूरी दुनिया को पीपीई चाहिए और भारत यह पूरा करेगा। लॉकडाउन में शराब की होम डिलीवरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से विचार करने को कहा। जी हां, लॉकडाउन के दौरान शराब बिक्री पर अस्पष्टता और शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने को लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट शराब की होम डिलीवरी पर राज्य सरकार से विचार करने को कहा है। मामले की सुनवाई कर रही पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा, हम कोई आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन राज्य सरकार को शराब की होम डिलीवरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मानकों को बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। बता दें कि लॉकडाउन के तीसरे चरण के शुरुआत के साथ केंद्र ने राज्यों से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। यूपी में शराब की तय कीमत से ज्यादा वसूला गया तो होगी कार्रवाई। आबकारी आयुक्त ने अफसरों को दिया निर्देश। जी हां, यूपी में आबकारी आयुक्त ने पत्र जारी किया है और निर्देश दिया है कि प्रदेश भर में कहीं भी शराब की तय कीमत से अधिक दाम लिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित मूल्य पर ही शराब बेचनी होगी। ऐसा न करने वाले अगर पहली बार पकड़े जाएंगे तो 75,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार पकड़े जाएंगे तो 1.5 लाख और तीसरी बार में दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। वायुसेना का मिग-29 प्लेन क्रैश, पायलट की हालत गंभीर। जी हां, भारत पाकिस्तान सीमा के पास शुक्रवार की सुबह वायुसेना का मिग-29 प्लेन क्रैश हो गया। अच्छी बात यह रही कि दोनों पायलट पैराशूट की मदद से नीचे उतर गए। फिलहाल पायलट एम के पांडे की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। विमान का मलबा दूर दूर तक खेतों में बिखर गया। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों की जाँच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। चीन अब नहीं दिखा पाएगा आंख, भारत ने किया है बड़ा काम। जी हां, उत्तराखंड में चीन सीमा तक बनी पहली गर्भाधार लिपुलेखा सड़क राष्ट्र को समर्पित हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क का राष्ट्र के निर्माण में अहम योगदान होता है। बीआरओ की सराहना की और कहा कि लिपुलेखा तक सड़क बनने से कैलाश यात्रा सुगम होगी, स्थानीय लोगों को भी सड़क सुविधा मिलेगी और भारत और चीन व्यापार को भी गति मिलेगी, विकास को भी बल मिलेगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा पैकेज का ऐलान करने से डर रही है सरकार। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कोरोना वायरस के संकट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल ने इस दौरान मांग करते हुए कहा कि भारत सरकार को लोगों को आर्थिक मदद पहुंचानी चाहिए। हर गरीब मजदूरों के खाते में पैसे डालने की जरूरत है, लेकिन सरकार ऐसे करने से डर रही है। राहुल बोले कि ये वक्त रिस्क लेने का है। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार सोच रही है कि अगर तेजी से पैसा खर्च करना शुरू कर देंगे तो रुपए की हालत खराब हो जाएगी, लेकिन सरकार को इस वक्त रिस्क लेना होगा क्योंकि जमीनी स्तर पर पैसा पहुंचाना जरूरी है। सरकार जितना सोच रही है उतना हमारा समय बर्बाद हो। कोरोना के सामने सुपर पावर भी बेबस। जी हां, अमेरिका में लॉकडाउन खोलने के दबाव के बीच कोरोना संक्रमितों की मौत का सिलसिला नहीं थमा है। देश में 24 घंटे में 2448 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही अमेरिका में मरने वालों की संख्या 75,543 के पार हो गई है।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह जानकारी दी है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दुनिया के सामने खुद को महाशक्ति बताने वाले अमेरिका में कोरोना के कारण 75,543 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना की वजह से अमेरिका की हालत बेहद बुरी हो चुकी है।